सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। संयोग है जैसा बताया हमारे शिक्षक गण ने कि कई चीजें आज एक साथ हो गई हैं। यहां स्पीच देने के लिए मैं नहीं आया मित्रों, कुछ आभार व्यक्त करूंगा, कुछ छोटी छोटी घटनाएं बताऊंगा जो पिछले 7 महीने के कार्यकाल में मुझे यहां मिला। परम आदरणीय चेयरमैन साहब, जीएम ककरी, श्री अग्रवाल जी, जिनका स्नेह, जिनका प्यार पिछले 7 महीनों में मैंने हर पल महसूस किया, पूरे विद्यालय परिवार ने महसूस किया है, तो निश्चित तौर पर वो आप लोगों को भी बहुत प्यार करते होंगे, आपकी सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पे वो प्रतिबद्ध रहते होंगे और आप पर ध्यान देते होंगे। विद्यालय ने कुछ उपलब्धियां हासिल की है विगत कुछ समय में, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। विद्यालय जो कि कक्षा 10 तक था, अब ये विद्यालय +2 हो गया है और हमें विज्ञान वर्ग लेना है। अभी हमारे पास ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स हमें मिल गया है। कुछ 1-2 रूम की समस्या है, सर यहाँ बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा अगर वो काम हो जाए तो विज्ञान के लिए भी आपके बच्चों को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ककड़ी में ही आपको वो सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे पास शिक्षक गण भी है, हमें शिक्षक भी नहीं लेने, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, बस 1-2 कमरों की जरूरत है, ये काम हमारा हो जाएगा। पूरे एनसीएल के जितने विद्यालय हैं मित्रों, एनसीसी पहली बार डीएवी ककड़ी में आया है और कहीं एनसीसी नहीं है। हमने सेलेक्ट भी कर लिया बच्चों को, एनसीसी शुरू भी हो गया और जल्दी ही पूरा का पूरा 100 बच्चों का ट्रूप एनसीसी का यहाँ आ जाएगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम एनसीसी को लाए हैं। इसके लिए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने जितने शिक्षक गण हैं, जितने शिक्षेतर कर्मचारी हैं और एनसीएल के जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हर पल हर समय में सहयोग दिया। क्लास 10th में एक नए सब्जेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी का भी हमने एफिलिएशन ले लिया है, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ विगत कुछ दिन पहले जितनी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में स्वच्छता के लिए टीमें गठित की गई थी एनसीएल हेडक्वार्टर के द्वारा, और ककड़ी विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से सर्वश्रेष्ठ 3 में 1 विद्यालय का खिताब मिला है। दूधी चूहा, खड़िया और ककड़ी को मिला है, जिसके लिए अब ये चीजें जो है उपलब्धियां मैं जीएम साहब को, एनसीएल स्टाफ को और साथ ही साथ अपने शिक्षक गणों को यहाँ इस मंच के माध्यम से डेडिकेट करता हूँ, उनको देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी मेहनत है जिनके कारण ये हुआ है। मैं तो बहुत, अभी 7 महीना बहुत समय नहीं होता है, लेकिन जो लोग पीछे से हैं निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत कार्य किए हैं जो विद्यालय यहाँ तक पहुँचा। जैसे मैंने बताया कि मैंने हमेशा स्नेह महसूस किया है। 1-2 छोटी घटनाएं पर्सनल लेता हूँ। मेरी वाइफ भी साथ हैं, आज आई हुई हैं और उनका 2nd डोज वैक्सीनेशन का लगना था, इत्तेफाक से मैं भूल गया, 1 या 2 दिन बचा हुआ था। रात में खाना खाने के बाद 9:50 पर हमें याद आया और बिना ये सोचे मैंने संदीप साहा सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ अब लग नहीं रहा है। उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट बाद उनका फ़ोन आता है और बोलते हैं सर कल आप चले जाइएगा नेहरू हॉस्पिटल, मैंने बोल दिया है 10:30 बजे पहुंचिएगा, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। बात इतने पे ख़त्म नहीं होती, अगले दिन फिर वो फ़ोन करते हैं 11:30 बजे, सर आपका काम हुआ। ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत मुझे मिली है, इसके लिए हम आपके जो है शुक्रगुजार हैं। हमको दिक्कत हो रही थी, हमारा ग्राउंड सही नहीं था। एक दिन मैंने स्टाफ ऑफिसर जो है सिविल से डिस्कस किया, सर आए, राउंड लिए और तुरंत जो है 2 दिन तक लगातार टीम उन्होंने बनाई। हमने कहा बच्चों को खेलने के लिए दिक्कत है और 2 दिन में पूरा का पूरा ग्राउंड जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साफ करवाया। आभार व्यक्त करता हूं मैंने कहा जिसके लिए हम यहाँ आए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार 5 सितंबर को हमने सबको इन्वाइट किया था। हमने कहा शिक्षकों को पुरस्कार वितरण जीएम साहब के हाथों से कराएं। इत्तेफाक से लाइट गई, हम ऑफिस में बैठे थे, मैंने रिक्वेस्ट की इन्वर्टर की। देन एंड देयर सर ने कहा कि हम अप्रूव करते हैं और आपको देते हैं, और हमें एनसीएल की तरफ से ये चीज़ें मिली और अब हम सुचारू रूप से काम करते हैं, क्योंकि जब बीच में लाइट चली जाती थी तो हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता था।
यहाँ यूनियन के प्रतिनिधि भी हैं, धीरे धीरे हमारा उनसे भी परिचय हो रहा है। मैं उनसे बातें करता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका भी हमें सहयोग मिलता रह रहा है और इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं। आमतौर पे जब हम बातें करते हैं तो हम कहते हैं हाउस वाइफ हैं। मैं कहता हूँ आप वर्किंग हाउस वाइफ हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के आप बच्चों के लिए टिफिन बनाती हैं, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाती हैं। आपको पता होता है बच्चे 2 बजे आएंगे, हस्बैंड 3 बजे आएंगे। पूरी कोशिश करती है कि उनको गरम गरम दोपहर में भी खाना मिले। ये जो प्यार है, ये जो परवाह है, ये इतना आसान नहीं है। हम आपको मकान देते हैं, उसको घर आप लोग बनाती हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लास्ट में सिर्फ 4 पंक्तियां अपने जीएम साहब के लिए। किस तरह से शुक्रिया कहें हम आपको, किस तरह से शुक्रिया कहें हम आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया। इतना प्यार दिया आपने हमको, अपनी नजरों में समाकर पलकों में सजा दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।